बोरा सर, आपने कहा कि डिपेंडेंसी को कम करना होगा क्योंकि चीन की जिस तरह की गतिविधियां हैं वो तो यही कहती हैं कि चीन को अगर सबक सिखाना है तो उस पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम करना होगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, कितना वक्त इसमें लग जाएगा कि जो भारत की कंपनियां हैं, जो भारत जिस तरह से पूरी तरीके से चीन पर निर्भर मार्केट की मैं बात कर रही हूँ, वो कितना समय अभी आप देख रहे हैं कि वो कंपनियां वापस भारत लौटें और भारत से ही सब कुछ शुरू हो? जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर आया था, आपको मालूम है नागासाकी हिरोशिमा में बताना नहीं चाहता, उसने पावर ऑफ द एटम देख लिया था। हम आज़ाद हुए थे 1947। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, 1950 में जापान और भारत दोनों ने ऑटोमोबाइल उसी समय बनानी शुरू की थी। 10 साल के अंदर जापान कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ फंसे रहे। फिर मिड 80s में मारुति आया, टोटल रेवोल्यूशन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में। उसके बाद आपका मेट्रो सिस्टम आया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब हाई स्पीड ट्रेन आ रही है। सो इट टेक्स टाइम। पर मुझे जो लगता है, जो मेरी असेसमेंट है, मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं, अगर ये चाइना इसी तरह का बिहेवियर करता, अब ना भी करे, इट्स टू लेट। अब ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं, भले ही वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इंडिया है। इंडिया इज द मोस्ट अट्रैक्टिव क्योंकि पीएम साहब ने ये कहा है कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए मत बनाइए, डोमेस्टिक मार्केट का भी देखिए। ये बहुत बड़ी चीज है कि इंडिया हैज अ ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट, प्लस जो आप यहां बनाएंगे आप उसको बेच सकते हैं। हमारी लेबर कॉस्ट लो है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, अब बिजली भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है। लुक एट ऑल। मैम, जब आप डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, उसके पैरामीटर्स होते हैं, बड़ी बिल्डिंगें, अच्छी सड़कें, टेलीकम्युनिकेशन, सब कुछ फोकस है इस सरकार का। तो जो विदेशी लोग आ रहे हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको चाइना प्लस मिलेगा। इसमें शायद 5 साल लगेंगे, उसके बाद आप परिवर्तन देखेंगे। बिल्कुल एम्बेसडर वोरा, और हमने वो तस्वीर भी दिखाई। देखिए, आप जिस हक डिप्लोमेसी की या झप्पी की डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, तो वो भी ये तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की, जब सितंबर के अंदर मुलाकात हुई थी। क्वाड की बैठक के लिए ही दोनों वहां मौजूद थे और इस मुलाकात में किस गर्मजोशी से मुलाकात हुई, ये वो तस्वीरें हैं। और आज एक बार फिर टोक्यो के अंदर दोनों की मुलाकात होगी, बातचीत होगी। लेकिन एम्बेसडर वोरा, आपसे ये जरूर मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके के हालात हैं जियोपॉलिटिकल, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव ने नाटो का विस्तार भी बढ़ाया और साथ ही लड़ाई के खतरे को और बढ़ा दिया अगर फिनलैंड और स्वीडन उसमें शामिल हो जाते हैं तो। एक तरफ स्थिति ताइवान को लेकर भी नाजुक होती चली जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस तरीके से कहा कि अगर ताइवान पर चीन की कोई कार्रवाई होती है तो अमेरिकी सेना यहां पर दखल देगी, अमेरिका का मिलिट्री रिस्पॉन्स होगा। भारत के लिए किस तरीके की चुनौती बढ़ती है अगर अमेरिकी सेना की कार्रवाई होती है, और अगर ये लड़ाई इस इलाके में होती है तो इसका दायरा कितना बड़ा होगा? जो बाइडेन साहब एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे, उनसे पूछा गया कि यूक्रेन को आप हथियार और सामग्री दे रहे हैं लेकिन आपके सिपाही वहां लड़ने के नहीं जा रहे। उन्होंने बोला बिल्कुल सही है। 2 बार ये पूछा गया। फिर कहा कि अगर ताइवान पे हमला होता आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि 1 चाइना पॉलिसी पर हमने हस्ताक्षर किया, हम उसको मानते हैं, लेकिन अगर चाइना ने बाय फोर्स ताइवान को लेने की कोशिश की तो हमारी मिलिट्री लड़ेगी ताइवान की रक्षा के लिए। दोबारा उनसे पूछा गया, आर यू सेइंग अमेरिकन सोल्जर्स वहां जाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल जाएंगे, मैं वही कह रहा हूं। सर, इसके अगर आप नक्शा देखें दुनिया का, खासतौर से पैसिफिक ओशन का, ईस्ट चाइना साउथ चाइना सी का, तो आप देखेंगे कि चाइना का ईस्ट कोस्ट जो है और अमेरिका वेस्ट कोस्ट है, केवल 2 देश खड़े हैं वहां पे चट्टान की तरह, एक है ताइवान, दूसरा है जापान। अगर ये दोनों देश चीन के कब्जे में आ गए तो पूरा रास्ता अमेरिकन वेस्ट कोस्ट तक खुला है। अमेरिका इसको समझता है, कभी नहीं होने देगा, हम नहीं होने देंगे सर। हमारे लिए बहुत जरूरी है जो गलवान घाटी में हुआ था, लद्दाख हमारे लिए जरूरी। मैं तो स्पेशल एडवाइजर रहा हूं उस एरिया में, मैं आपको बता सकता हूं कि चीन अब थक चुका है वहां। हाँ ठीक है, फौज पीछे नहीं हटा रहा क्योंकि अपने लोगों को क्या कहेगा, उसके लोग कहेंगे तू गया क्यों था वहां पर, इतने तेरे लोग मर गए तो फायदा क्या हुआ उसका अगर वापस तेरे को जाना है। जैसे कारगिल में हुआ था 1999 में, जब पूछा था कि भाई अगर चले गए 4000 तुम्हारे मर गए, 600 हिंदुस्तानी मर गए, उसके बाद वापस आ गए अपनी जगह पे, तो क्या फायदा हुआ इसका, क्या आपने बटोर लिया, क्या कहते हैं ना पंजाबी में, की खटिया तुसी। तो वो जाके अब चीन डरता है उनका नेता, क्योंकि अब उसका कांग्रेस पार्टी की, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग होने वाली है और वो चाहता है कि अगले 10,000 साल तक वो बना रहे जनरल सेक्रेटरी, जिंदा हो या मर जाए लेकिन बनेगा जरूर जनरल सेक्रेटरी, वो यही चाहता है। तो वो अब पीछे नहीं हटेगा इमीडिएटली, लेकिन सर उसको हटना पड़ेगा। कब तक? एम्बेसडर वोरा, मैं चाहूंगा कि आप इस तस्वीर को जरा एक्सप्लेन करें। क्वाड की ये जो तस्वीर है जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी आगे चल रहे हैं, किशिदा उनसे बात करें, पीछे बाइडेन है, अल्बनीज है, ये तस्वीर क्या शी जिनपिंग को डराने वाली है?
शी जिनपिंग इसमें से अगर कोई संदेश लेगा तो ये देखेगा कि इंडिया और जापान वही दो देश हैं जिन्होंने बहुत जोर दिया था इस सिक्योरिटी डायलॉग पर। वी वर द फर्स्ट नेवी। जब वो 2004 में सुनामी, सबसे पहले हम गए, हमारे बाद जापान आया और ये दोनों आगे चल रहे हैं। बाद में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भी भाग लिया। तो एक तरह से ये सिंबॉलिक है कि जो लीडरशिप है इस एरिया में, भाई जापान इज अ पैसिफिक पावर, सो इज द यूनाइटेड स्टेट। हम लोग तो इंडियन ओशन का प्रीएमिनेंट पावर है, उसको इंडियन ओशन कहते हैं सर, उसको चाइनीज ओशन नहीं कहते। भले ही पिंग पॉन्ग, क्या नाम बताया था आपने, जो भी उसका नाम है, हाँ, वो शिंगलिंग टिंगलिंग, तो भले ही वो उसको चाइनीज ओशन कहने की कोशिश करे, है वो इंडियन ओशन। सो इंडिया एंड जापान हैव प्लेड अ रोल। और 2007 में, सर लेट मी जस्ट कंप्लीट, 2007 में शिंजो आबे ने जब पार्लियामेंट में बात की थी, भारत के पार्लियामेंट में, उन्होंने यही कहा था, ही यूज्ड द टर्म इंडो पैसिफिक, और तब से ये बढ़ता जा रहा है। कोई खास वजह कि आप शी जिनपिंग का नाम नहीं लेते हैं? मेरी याददाश्त पुरानी हो गई है, भूल जाता हूं। 71 साल की मेरी उम्र है, तो पिंग पोंग कहना आसान है, लेकिन अगर आप मुझे याद कराते रहे तो मैं लिख लेता हूं उसका नाम। तो क्या अपना टिंगलिंग, जो भी है, जो मैं कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।